राइट्स का जो राइट हुआ हिंदू मुस्लिम राइट, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार के सदस्य को गोली से भून दिया गया, वो भी दिन दहाड़े। जब जुलूस निकल रहा था, पुलिस भी साथ में थी। आज सबको पता है कि वह मुस्लिम और हिंदू के एक तरह से वहां पे हमेशा से बवाल होते रहता है। और जब जुलूस वहां से निकल रहा था तो जुलूस में पुलिस होना चाहिए था, लेकिन पुलिस की जनसंख्या उसमें बेहद कम थी और देखते ही देखते पूरे माहौल खराब हो गया। आखिर क्यों खराब हो गया पूरा माहौल? इसके पीछे कौन है? क्या कोई बड़ी नेता है? एक बात आपको बता दें हम कि यूपी में चुनाव होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है, और चुनाव से पूर्व हिंदू मुस्लिम राइट हो गया। एक ब्राह्मण परिवार को गोलियों से भून दिया गया, किसी का बेटा छीन गया, किसी का पति और किसी का बाप छीन गया। लेकिन नेताओं को क्या जा रहा है? नेताओं को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उन्हें अपनी कुर्सी चाहिए। एक बात और क्लियर कर दे हम कि वहां पे बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले एक बात बता दें आपको हम कि आप घर पे रह करके मोबाइल चलाते हैं 2 घंटा 3 घंटा, क्या आपको पैसा मिलता है? नहीं मिलता है ना। हम आपको उपाय बताएंगे कि आखिर मोबाइल से पैसा कैसे कमाते हैं घर बैठ के। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे मेरा टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए, आपको वहीं पे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जब वहां पे हिंदू मुस्लिम राइट हुआ, जब वहां पे जुलूस निकल रहा था, जुलूस के दौरान वहां पे मुस्लिम घरों पे हरा झंडा लगा हुआ था, और वहां पे जो ये ब्राह्मण परिवार के लड़के थे वहां पे गए वो झंडा उखाड़ने के लिए। पुलिस भी साथ में थी। आखिर पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस क्यों नहीं रोकी? लेकिन उसी दौरान जो मुस्लिम परिवार के लोग हैं जिन्होंने ब्राह्मण परिवार के लोगों को गोली से भून दिया है, उनके घर के लगभग सभी लोग टेररिस्ट रह चुके हैं। यानी सभी के ऊपर मुकदमा दायर है पहले से ही, यानी नामी चीनी गुंडे हैं सभी के सभी। पुलिस आखिर क्या कर रही थी? जब अंतिम संस्कार किया गया ब्राह्मण परिवार के लड़के का, तो उस वक्त जुलूस जो लोग गए थे वहां पे अंतिम संस्कार में, वो लाठी डंडे लेकर गए थे। कैसे? पुलिस भी थी, लेकिन पुलिस के रहने के बावजूद वहां पे एक हीरो का कंपनी था मोटरसाइकिल का, जो कि एक ब्राह्मण के नाम से रजिस्टर्ड था, लेकिन उसकी सारी की सारी पूंजी जो थी एक मुसलमान की थी। आपको बता दें कि मुस्लिमों का यह हमेशा से प्रचलन रहा है कि अपना नाम चेंज करके अपना शॉप चलाते हैं। जाने क्यों? वही लोग जानते हैं, जिसका यूपी सरकार ने विरोध भी किया था कि नेम प्लेट लगाइए और असली ऑनर का नाम लिखिए, लेकिन वो वैसा होते रहा है हमेशा से। यूपी में सुधरेगा ही नहीं। एक ब्राह्मण परिवार के नाम से था रजिस्टर्ड, लेकिन उसका पूरा का पूरा पूंजी एक मुस्लिम का था, उसे फूंक दिया गया, जिसमें 10-15 मोटरसाइकिल जल के भस्म हो गए। बहुत सारे मुस्लिमों के घर में तोड़ फाड़ भी किया गया। एक बात बता दे, देखिए गलत तो है, देखिए गलत एक आदमी किया, हरदाना सबको भरना पड़ा। एक मुस्लिम परिवार ने गलत किया और बहुत सारे मुस्लिम परिवारों को भागना पड़ा बहराइच छोड़ करके। आखिर क्यों? बहुत सारे मुस्लिम घरों में दंगे हो गए। क्यों? यानी कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन ना तो हिंदू समझने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही मुस्लिम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गौर से समझिए तो बहुत बड़ी बात है। आखिर चुनाव के जस्ट पूर्व इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, जबकि चुनाव सर पे है, बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, और इसी बीच हिंदू मुस्लिम राइट हो गया और बहराइच वाला जो कांड है वो संभलने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर जो लड़का मर गया वो जिंदा कैसे होगा? कहां से आएगा? किसी का बेटा, किसी का पति और किसी का पिता छोड़ के चले गए, भगवान के पास चले गए। आखिर उसकी खाना पूर्ति कौन करेगा? कैसे वह आएगा? किसी को कोई फिक्र है? नहीं है। लेकिन एक बात और है, जहां पर भी मुस्लिम बहुल जनसंख्या होते हैं वहां पे अगर हिंदुओं का जुलूस जाता है तो एक पथराव हो जाता है। क्यों? जब बहराइच से जुलूस निकल रहा था शांतिपूर्ण तरीके से, तो आखिर पथराव कैसे हो गया? जुलूस में पथराव कैसे हो गया और क्यों हो गया? आखिर कौन है ये लोग जो पथराव कर रहे थे? देखिए
एक दो मुस्लिम परिवार आईएसआई के एजेंट हैं, हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं और बाकी मुस्लिमों को विरोध कर, बाकी मुस्लिमों को बदनाम करने का कार्य करते हैं ये लोग। तो चाहिए कि बाकी मुस्लिम जो कि भारत के हैं और भारत के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर चुके हैं, उन लोगों को बोलना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों के विरुद्ध। एक बात और बता दे, पप्पू के नाम से प्रसिद्ध राहुल गांधी, जो कि हमेशा से कोई दंगा होता है तो सबसे पहले बोलते हैं, लेकिन बहराइच में जब एक हिंदू परिवार, एक ब्राह्मण परिवार के लड़के को गोलियों से भून दिया गया तो एक बार भी ट्वीट नहीं किए, एक बार भी नहीं बोले। कांग्रेस की कोई नेता बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक मुस्लिम परिवार ने गोली चलाया है, मुस्लिम परिवार ने गोली से भून दिया है एक ब्राह्मण परिवार को। उन लोगों को डर है कि भाई अगर हम मुस्लिम के विरोध बोलेंगे तो हमको कौन वोट देगा। देखो भाई हिंदुओं, आप लोग भी संभल जाओ, क्योंकि कांग्रेस केवल और केवल जातिवादी करती है, मुस्लिम सपोर्टर है। हिंदू को लोग गाली दे, हिंदू को लोग जान से मार दे, लेकिन कांग्रेस नहीं बोलेगी। लेकिन अगर एक मुस्लिम को कोई कुछ कह देना तो कांग्रेस टूट पड़ेगी। यही इनकी हकीकत है। इसलिए आप लोग भी सोच लीजिए और समझ लीजिए और उसी के अनुसार वोट दीजिए। हिंदुओं शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अपने ही देश में, अपने ही क्षेत्र में अपना ही जुलूस आप निकाल नहीं सकते हैं, उस पर प्रतिबंध लग जाता है, ईंटा पत्थर चल जाता है। आखिर क्यों? जब मुस्लिम परिवार से जब मुस्लिमों का जुलूस निकलता है, एक बार भी आपने सुना होगा कि वहां पे हिंदू पथराव किए हैं? नहीं करते हैं। हिंदू चैन और अमन के साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ आईएसआई के एजेंट मुस्लिम हैं जो कि हमेशा से भारत में दंगा करवाना चाहते हैं। लेकिन एक बात और बता दें आपको हम, जैसे कि हमने आपको कहा कि अभी यूपी में चुनाव होने वाला है, बहुत जल्द चुनाव होने वाला है और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इसे बहुत ही इंपोर्टेंट तरीके से देखना पड़ेगा। इस घटना को कहीं ना कहीं इसमें नेता इन्वॉल्व हैं और बहुत बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, हिंदू मुस्लिम राइट करवा करके वोट बैंक अपने पक्ष में बनवाने के लिए। यह जांच की विषय और जांच होनी चाहिए और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि अपने कुर्सी के लिए ये लोगों का जान का अहमियत ही नहीं समझते हैं। कौड़ियों का भाव बेच रहे हैं, तब तो लोग मार रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सारी की सारी यह षड्यंत्र जो है चुनाव को लेकर के चल रहा है और चुनाव के षड्यंत्र के दौरान ही एक ब्राह्मण परिवार मारा गया, बहुत सारे मुस्लिमों का घर उजड़ गया, लोगों का दुकान फूंक दिया गया। आखिर क्यों? वे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जिनका कोई गलती नहीं है उन्हें भी सजा मिल गया। क्यों? कहीं ना कहीं नेता दोषी हैं और उनकी जांच होनी चाहिए। और जो लोग भी इस गतिविधि में शामिल हैं, जिनके वजह से ये दंगा हुआ है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, तब जाकर आइंदा से कोई दंगा नहीं होगा। यूपी में बहुत दिनों के बाद ये दंगा हुआ है, वो भी चुनाव के जस्ट पूर्व। यानी स्पष्टीकरण हो चुका है कि चुनाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ खेल होने वाला है। नेताओं ने खेल खेल दिया और हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया। अब देखना यह होगा कि आखिर कौन है दोषी। यूपी सरकार को चाहिए कि जांच करे और जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे, क्योंकि ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट बैंक बना करके अपना उल्लू सीधा करते हैं और अपने कुर्सी के लिए लोगों का जान ले लेते हैं।